हेलो दोस्तों, हम आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति। हमने पार्ट 4 में कुछ सवाल किए थे, अब हम उसके आगे के सवाल करते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित। तो हमारा पहला सवाल है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12 शेष त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। अपने पास क्या है, सेक थीटा बराबर 13/12। अब अपने को बाकी इसके आधार पर सारे मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाया, ABC त्रिभुज बनाया। क्यों बना रहे, क्योंकि इसको पाइथागोरस में इसके मान रखकर और बाकी मान निकाल लेंगे और उसके आधार पर सारे मान अपने निकलेंगे। ये कौन है, थीटा। त्रिभुज ABC में कौन सा कोण है, ए वाला कोण है थीटा। अपने पास सेक थीटा मतलब क्या होता है, अपन ने ये पढ़ा था, लाल बट्टे कक्का साइन कोस टेन, ये कोट, ये सेक और ये कोसेक। अब अपने पास किसका मान चाहिए, सेक। सेक कौन सा है, ये कर्ण बट्टे आधार। सेक का क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार। ठीक है, इसलिए अपना कर्ण बट्टे आधार होता है। अब कर्ण का मान ऊपर कितना है, 13। ठीक है, ये कर्ण का मान ऐसे सबसे बड़ा को, उसके बाद 12 आधार। आधार का रहता है हमेशा जिस पर वो त्रिभुज टिका हुआ है। अब इसके आगे के मान हम इसके आधार से निकालते हैं। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, किस में लगा रहे, पाइथागोरस प्रमेय त्रिभुज ABC में क्या निकलेगा, कर्ण का मान बराबर किसके होता है, लंब और आधार के मान के। तो इसके आधार पर हम निकालते हैं, BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, है ना। होता क्या है अपने पास, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, AC के ये BC AB इधर लाएंगे। तो इधर कौन सा है, प्लस का, इधर होगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये BC स्क्वायर वही लिखा, BC स्क्वायर बराबर क्या है, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ठीक है, AC का मान क्या है अपने पास 13 और AB का मान क्या है 12। क्या होता है, 13 का 169 और 12 का 144। कितना बचेगा अपने पास मान 25। ये किसका मान निकल गया, BC स्क्वायर का। अब BC बराबर क्या होगा, इधर वर्ग स्क्वायर हटेगा तो इधर वर्गमूल या रूट लगेगा 5। ये कितने, 5 × 5 होते हैं, ये एक जोड़ा बन गया। यहाँ कुछ नहीं यानी दो जोड़े बनाना है। तो BC बराबर क्या होता है 5। अब अपने को इसका मान कितना मिल गया है 5। अब इसके आधार पर सारी चीजें देखते हैं, साइन थीटा कोस थीटा और इनके मैं ये मिटा रहा हूं, अपने को इसकी जरूरत थी, अपने को मिल गया, इधर का मैं मिटा रहा हूं। अब एक एक चीज रखते हैं। पहले अपने को चाहिए साइन थीटा, फिर चाहिए कोस थीटा, फिर टेन, फिर क्या है साइन का कोसेक, कोस का सेक, सेक का तो अपने पास मान है, अपने किसका ले लेते हैं सीधे कोट थीटा, है ना। हाँ, लिखना हो तो सेक थीटा का लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। सेक थीटा का अपने पास क्या है 13/12, ये तो पहले से दिया हुआ है। साइन थीटा क्या क्या है, साइन थीटा बराबर होता है BC/AC। मतलब ये भी लिख सकते हो, BC क्या है लंब, तो लंब बट्टे AC क्या है अपना कर्ण, लंब बट्टे कर्ण हो सकता है ना। तो इसका मान क्या है, लंब अपने पास क्या है 5 और कर्ण क्या है 13। तो ये अपने 5/13 किसका मान है, साइन का। ऐसे ही अपने पास कोस, कोस का क्या है आधार बट्टे कर्ण, आधार क्या है 12 और कर्ण क्या है 13। इसका 12/13 हो जाएगा, है ना। और ये देखा जाए तो कोस का विपरीत क्या होता है, व्युत्क्रम सेक थीटा।
तो इसको उल्टा कर दोगे तो कोस का मान हो जाएगा, और 13 को नीचे कर दो, 12 को ऊपर कर दो, तो 12/13। तीसरा tan का क्या दिया है अपने पास, लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 12। अब कोसेक थीटा नीचे देख लो, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना है अपने पास, या साइन का उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, यही निकलेगा। कर्ण कितना है 13 और कर्ण बटे लंब, लंब कितना है 5। ये देखो 5/13, इसका उल्टा 13/5, क्योंकि साइन का व्युत्क्रम होता है कोसेक। अब अपन इसी हिसाब से कोट का देखेंगे। कोट का क्या होगा, लंब बटे आधार बटे लंब। आधार क्या है अपना 12 और लंब क्या है अपना 5। सारे मान निकल गए। सवाल में यही पूछा था, शेष त्रिकोणमिति मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा उत्तर है। अब अपने को दूसरा सवाल करना है। सेकेंड सवाल क्या है अपना, त्रिभुज PQR में क्या लिखना है, जिसका कोण Q, जिसका कोण क्या है Q, कोण वही रहेगा जो सेंटर में, तो जिसका कोण क्या है Q, समकोण है। क्या है समकोण, ठीक है। अब आगे क्या दिया है इसने, PR प्लस QR, QR का क्या दिया है बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना मान है इसका, बराबर 25 सेंटीमीटर। और आगे एक मान और दिया है इसने, किसका दिया है, PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। अब इसने क्या पूछा है, साइन P कोस P और टेन P के मान, और टेन P के मान, है ना, जो कि P के आधार पर निकालना है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारा सवाल है, अब हम इसका उत्तर लिखते हैं। क्या है, अपने को दिया है, क्या दिया है, पहले दिया है वो लिख लेते हैं। अपने को दिया है एक त्रिभुज PQR, क्या दिया हुआ है PQR, और PQR में भी क्या दिया है, कोण Q क्या दिया है, समकोण, ये अपने पास दिया है। अब हम इसको कैसे करेंगे, एक त्रिभुज बना लेते हैं। यहां पर अपने को त्रिभुज कौन सा बनाना है, PQR, है ना। आप ABC नाम नहीं दे सकते, इसने पहले से बताया है PQR त्रिभुज बनाना है। तो ये P, ये Q और ये R, ठीक है। अब अपने को PQ क्या दिया है, PQ दिया है 5, ठीक है। PR प्लस PQ मतलब PR और PQ दोनों 25 से, तो इसको एक को अगर 1 समान लेते तो ये क्या होगा, 25 माइनस 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मान है ना, तो अगर इसका मान घटा देंगे तो इसका निकल आएगा, इसलिए 25 माइनस 1 से निकाल लेते हैं, 1 हो जाएगा। तो अब हम सवाल करते हैं, तो अपन यहां लिख लेते हैं QR अपन ने कितना लिखा X, और इसी के आधार पर अपना PR क्या निकला है 25 माइनस X। अब सवाल में अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना। तो PR का स्क्वायर, जिसका अपने को मान 25 माइनस 1 से PQ स्क्वायर प्लस वो Q स्क्वायर। अब इसका मान निकालते हैं। इसका मान क्या दिया है 25 माइनस 6। PQ का क्या होगा 5, PQ 5 और QR
एक्स स्क्वायर, है ना। 25 माइनस एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर वाला सूत्र लगाएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या आएगा इसका 625 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 50x, है ना। इसका होता क्या है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। एक मान माइनस का है 2ab, कैसे 25 ये ए और ये बी, 2 का गुणक 25 दूना 50 और एक ये हो गया 50 और x 50x, है ना, यानी 2ab, कैसे 2 यहां पर क्या है 25 माइनस का है और यहां पर क्या है, यहां पर भी माइनस का है पर क्या है x b का मान। अब कैसे होगा 25 दूना 50 और x 50x, ऐसे मान रखकर देख लोगे तो उत्तर आ जाएगा ये। अब इस सूत्र को लगाने के बाद आगे देखते हैं इसका क्या होगा, 25 पाँचों 25 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम आगे करते हैं, यह सूत्र हमें याद होना चाहिए, इन सवालों को करने के लिए भी सूत्र की जरूरत पड़ेगी। अब 625 में 50 मतलब 625 माइनस 25 ये, फिर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 50 बराबर इधर क्या बचा अपने पास अभी 0, है ना। अब ये क्या हो गया 600, एक्स से एक्स तो खत्म हो जाएगा, माइनस 50 एक्स ये, है ना, 50 एक्स बराबर 0। अब क्या लिख सकते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो 50x बराबर ये इधर प्लस का इधर माइनस का 600, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये x बराबर 600 बाकी 50 से काटोगे तो कितनी बार 12 बार आएगा, 50 दूना 50 से कम 50, कितना बचा 10 इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100, 50 दूना 100, x का मान कितना हो गया 12। अब x का मान 12 तो अपन बाकी निकालेंगे। अब अपन इसको देख लेते हैं, ये x का मान 12 तो 25 माइनस x यानी क्या होगा 25 माइनस 12 बराबर कितना होगा, 5 में से 2 गए 3, 2 में से 1 गए तो 1, 13, मतलब ये मान कितना है अपने पास 13 निकल आया। इसी हिसाब से x का मान तो अपने पास 12 है तो ये मान 12। अब इसके आधार पर हम इसको पूरा हल करते हैं, कौन कौन से मान पूछे वो देखते हैं ना। अपने को इस सवाल में पूछा है साइन p, फिर कोस p और टेन p, वही लाल बट्टे कक्का वाला साइन कोस और टेन। इसके आधार पर हम करते हैं, क्या होगा साइन का लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है इसका लंब बट्टे कर्ण, लंब क्या है 12 और कर्ण क्या है इसका 13, 12 बट्टे 13 होगा। अब इसका क्या है कोस का आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 5 बट्टे कर्ण कितना है 13, और टेन का क्या होगा लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 12 और आधार कितना है 5। तो ये इनके मान हो गए। अपने को यही पूछा था, ये सवाल अपना हो गया। हम तीसरा सवाल करेंगे इसी का। ये तो हमने पहले कर भी चुके हैं, ए बी और सी
में क्या पूछा है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, अंतः कोण है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कोस ए बटे 2। इसको भी कर लेते हैं। अपन क्या लेते, एक साइड का LHS है ना, लेफ्ट हैंड साइड का मान क्या दिया इसने, साइन बी प्लस सी बटे 2। अब इसके आधार पर साइन 180 डिग्री माइनस सी ए कर दो, तो ये सी बी और सी का निकल जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोण, त्रिभुज के 3 कोण ए बी सी अगर है तो तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। अगर इसमें से एक कोण कम कर दे, जैसे BC पूछा तो ए कम कर देंगे तो ये किसका मान रह जाएगा, बचा हुआ BC का रह जाएगा। तो ये किया है, BC की जगह 180 डिग्री माइनस ए लिख सकते हो बटे 2। अब क्या वो देख लिया अपन ने, किसके कारण, इसके कारण त्रिभुज के तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो अपने को ये निकल आएगा। अब इसके आगे करते हैं, साइन नब्बे डिग्री माइनस ए बी ए बट्टा 2, क्यों 180 डिग्री है ये। अब इसमें से इसका दोनों में भाग देना है, कैसे, 180 भागी 2 होगा और माइनस ए बटे 2 होगा, ये है ना साइन का ही। तो क्या होगा, इससे तो 90 मिल जाएगा और ये ए बटे 2 वही अपन ने लिख दिया है सीधे, है ना। अब अपने पास क्या है, और बी प्लस सी अपने पास क्या है, 180 डिग्री वाला, यानी बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना, माइनस ए। ये भी अपने को मालूम है कि बी प्लस सी कितना होगा, तो कोस थीटा साइन थीटा का क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा, ये अपन ने पढ़ा था। तो 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, ये कोस थीटा ए बटे 2। अपने को निकालना यही था, थीटा की जगह क्या मान है, ए बटे 2, ये सिद्ध हुआ। ऐसे भी कर सकते, मैंने पहले दूसरी तरीके से बताया था, वो भी कर सकते हो। अब अपने पास चौथा है, सर्वसमीका दी है, क्या दी है, और इसको सिद्ध करना है, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए बराबर मान क्या निकलना चाहिए, 2 से। तो अपन एक साइड लेंगे, इसमें भी LHS ले लेते हैं। क्या है LHS, ये अपना LHS है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। और यहाँ क्यों लिख सकते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। तो दोनों का लघुत्तम क्या होगा, 1 प्लस साइन ए और ये कोस ए। अब देखो साइन ए का, इसमें साइन ए से तो भाग चला जाएगा, कोस ए रहेगा, कोस ए का कोस ए में गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर है, और इधर कोस ए का कोस ए में भाग चला जाए, साइन प्लस ए का इसमें गुणा करेंगे साइन प्लस ए, और
फिर साइन प्लस ए का गुणा होगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो अपन ने वही लिखा है। कोस स्क्वायर ओ ए है प्लस इसको उठाते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, है ना। अपन ने देखा था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर एक का एक में गुणा करेंगे तो एक ही आना है, फिर क्या है 2ab, 2 का ए में गुणा करेंगे 2 और बी का गुणा करेंगे तो साइन है, तो 2ab का ये हो गया साइन है, और फिर साइन ए में बी स्क्वायर साइन ए का गुणा करेंगे साइन स्क्वायर है, तो अपन ने वो सूत्र से लिख दिया है। ठीक है, अब इसका क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपने पास सर्वसम्मिका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो इसका और इसका मान क्या है 1, ये 1 है पहले से, प्लस 2 साइन ए। ठीक है, अब 1 और 1 कितना हुआ 2, इसके आगे यहां करते हैं 2 प्लस 2 साइन ए, है ना। अपन ने इसके नीचे वाला वो लिखना भूल गए, इसका हर में भी तो है ये 1 प्लस साइन ए और कोस ए, और इसके हर में भी यही 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ये हो गया, इसके बट्टे में अपने पास ये है पहले से लघुत्तम लिया था 1 प्लस साइन ए कोस ए। ठीक है, जब आगे करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते 2, तो 2 निकाल लिया तो 1 प्लस साइन ए बचेगा, यहाँ क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए, साइन ये सेम है निकल दिया। अब ये क्या बचा 2 बटे कोस ए, है ना। इसमें कुछ नहीं, एक का गुणा करेंगे तो वही आएगा, तो अपन ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू 1, यानी ये 1 कोस ए का मान कितना होता है व्युत्क्रम, यानी 1 अपॉन कोस ए का मान होता है अपना सेक ए का मान क्या होता है 1 अपॉन कोस ए। तो अपना ये क्या हो गया बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक ए। तो ऐसा कैसा, इसका मान अपन ने लिख दिया 1 अपॉन कोस ए का सेक ए, तो सेक ए और 2 ऐसा कैसा 2 सेक ए। अपने को ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया।